नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने दो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना और एचटेट के अंदर आए हुए प्रश्न थे वो, और 15 प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उनको हमने पढ़े थे। और आज की क्लास में 16 से शुरू करके सभी जो एमसीक्यू प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वो जो है हम पार्ट में कर रहे हैं सभी वीडियोस को। लंबी से मुझे वैसे दिक्कत नहीं है, बल्कि अपलोड करता हूँ ना, तब अगर 30 मिनट की वीडियो भी मैं बनाता हूँ तो लगभग 2.5 से 3 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि गांव में इतना नेटवर्क वगैरह होता नहीं है कि जल्दी अपलोड हो जाए। तो उस कारण से जो है एमबी स्पेस ज़्यादा हो जाता है वीडियो का, और उसमें फिर मुझे दिक्कत होती है अपलोड करने में, इसलिए हम पार्ट में कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में। तो आज अपना 16वां प्रश्न रहेगा, हम शिकार खेलते हैं इस वाक्य में सर्वनाम है। तो हम क्या है, इसमें सर्वनाम है। इस वाक्य में हमें सर्वनाम बताना है, तो हम क्या है, सर्वनाम है। और इसकी पीडीएफ जो है अभी क्लास के बाद कल या परसों तक टेलीग्राम और डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही अपना नया व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दी जाएगी, ठीक है। वो दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, कल मेरा जन्मदिन है इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढना है। तो कल मेरा, मेरा, तो ये मेरा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। तू हमेशा सच बोलिए, ये क्या है, गलत हो जाएगा। तुम हमेशा सच बोलिए, यहाँ पर क्या होता, अगर तुम लगाते तो तुम हमेशा सच बोलो ये आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने को भरना है ठीक सर्वनाम। तो आप हमेशा सच बोलिए, आप क्या है, ये अपना सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम हमेशा सच बोलेंगे, तो अगर हम लगाते तो यहाँ पर आगे आता हम हमेशा सच बोलेंगे। तो आप, ये अपना 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप हमेशा सच बोलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो संबोधन कारक में जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। बाकियों की तो हमने पिछली क्लास में रूप रचना पढ़ ही ली थी, ठीक है। तो उसमें संबोधन जो है वो नहीं था, कर्ता से लेकर अधिकरण था, लेकिन संबोधन जो है वो नहीं है। और किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक में। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये बताना है। अशुद्ध प्रयोग बताना है। तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं तेरे को, ये कोई शब्द नहीं होता ढंग से वाक्य में, ये अशुद्ध है। मैं आपको एक घड़ी दूंगा, या फिर मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, या मैं आपको एक घड़ी दूंगा, तो ये जो है अपना अशुद्ध है, इसलिए अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है। तो ये संज्ञा का नहीं है, सर्वनाम का होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का भेद होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। पानी क्या है, सर्वनाम नहीं है। आकार, ये, तो ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो उस, मैं, तुम, ये तो सर्वनाम है। सड़क क्या है, सड़क जो है सर्वनाम नहीं है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक क्या है, यह, यह, तो ये क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक है। इसमें देखिए 4 नंबर ऑप्शन है, यह, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है। तो नहीं बताना है कौन सा नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक का हो जाएगा, ना कि मध्यम के लिए। आप यहाँ बैठिए, ये क्या है, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, तुम में अगर पूछे तो मध्यम पुरुष है। क्या अगर पूछ ले, क्या अंडरलाइन करके, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। और तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर पूछे तो मध्यम हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, हम सामने श्रोता को पूछ रहे हैं ना, जो सुनने वाला है उसी से बात कर रहे हैं, तुम्हारा। तो इन तीनों में क्या है, इन तीनों में मध्यम पुरुषवाचक है, और वह क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा।
तो संबंध बताने में हम मेरा, मेरी, ये इस प्रकार के सर्वनाम प्रयोग करेंगे, ना कि तू सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आगे यह कौन सा सर्वनाम है, यह हमें बताना है। तो हम कहते हैं ना, यह अच्छा लड़का है, यह मेरी बाइक है, तो ये निश्चित बोध करवा रहे हैं ना, यह निश्चित बोध करवा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, हमें बताना है कौन सा समूह है। वह आ गया, तो अन्य में हो गया, प्रश्नवाचक इसमें है ही नहीं। तुम, ये मध्यम में हो गया, ये भी नहीं है प्रश्नवाचक, सभी जो है प्रश्नवाचक होंगे इसमें शब्द, वो बताना है। तो एक में भी नहीं है, ये गलत हो गया, दो में भी नहीं है, तीन में जिसे जैसा हमारा इसमें भी नहीं है, चार में देखिए कौन, किसे, कब, तुम कौन हो, वह किसे बता रहा है, तुम कब आओगे। तो ये क्या है, ये तीनों में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये 4 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। वही सेम प्रश्न आ गया, तो कौन, कौन आया है, क्या, वह क्या कर रहा है, आपको यह किसने दिया। तो इसमें जो है वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, ये तो जो सो संबंध वाला हो गया, जिनका, जो, किनका, ये भी संबंध वाला हो गया, और जिन्होंने, उन पर, उसको, तो ये जो है इसमें भी प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक इसमें है कौन, क्या, किसने, ये तीनों जो है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है सभी। आगे है, नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो आपने, यहाँ पर हम डायरेक्ट नेहरू जी को नहीं बता रहे हैं, बल्कि उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उस वक्त जो है आपने जेल में रहते हुए, तो आपने क्या है, मध्यम पुरुष की बजाय अन्य पुरुष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, शायद कमरे में कोई छिपा है, हमें सस्पेंस रह रहा है कि कोई छिपा है। अब कौन छिपा हुआ है ये हमें नहीं पता है, सस्पेंस है हमारे दिमाग में, अनिश्चित बोध नहीं हो रहा है उसका, अनिश्चित है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी फिर खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक में करनी है, तो अन्य में कौन सा होगा, उन्हें, मुझे अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने प्रथम, यानी कि उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक है। तुम्हें कर देते तो क्या हो जाता, मध्यम, और उन्हें, उन्हें में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो अपना राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम पुरुषवाची है। तो पुरुषवाची बताने अपने को। ठीक है, हम क्या है, हम है, हम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, ये, वे और मैं, ये क्या है, इसमें पुरुषवाचक है सारे के सारे। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक उत्तम और मध्यम तीनों है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप, कुछ, जो, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ, जो, ये जो है अनिश्चयवाचक संबंधवाचक, ये सर्वनाम आ गई इसमें। जो, इसमें भी वो आ गया संबंधवाचक, मैं, तुम, आप, किसी, तो ये क्या है, इसमें भी अनिश्चयवाचक हो गया। तो सभी में जो है पुरुषवाचक कौन से विकल्प में है, सारे, तो हम, तुम, ये, वे, मैं, तो ये इसमें जो है सारे पुरुषवाची सर्वनाम है। ठीक है,
उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ है, वाक्य में तो संबंध है ना, उसे जिसे, तो संबंधवाचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। घंटी बजी है कोई आया, तो पंक्ति में कौन सा है, घंटी बजी है कोई आया, अपने सस्पेंस है, पता नहीं है कौन आया, अनिश्चयवाचक। ये रहा 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, प्रश्नवाचक हो गया। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो यह नहीं वह है, तो अपने निश्चयवाचक हो गया वह है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, तो तेते पांव, जे तेते जेती ये आ गया ना, तो इसमें क्या है, अपने संबंधवाचक हो जाएगा। यह कितनी उपयोगी है, इस घड़ी को देखो, अपने इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। और तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो है इसके अंदर रहेगा। आगे है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, फिर से बताना है। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, तो ये जो है जिसे वही, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, इसमें क्या संबंध प्रकट हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम किस में है, 3 नंबर में है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। वह स्वतः संभल जाएगा, तो स्वतः खुद के लिए हो गया ना, खुद के लिए प्रयोग, तो निजवाचक हो गया। ठीक है, वैसे खुद के लिए नहीं, वह उसके खुद के लिए स्वतः। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, तो स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद, तो ये शब्द जो है वो निजवाचक में आते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है, तो जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, तो इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो हम इंगित कर रहे हैं, संकेत संकेत दे रहे हैं। संकेत का दूसरा नाम निश्चयवाचक का था, संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या रहेगा, या फिर संकेतवाचक किस का दूसरा नाम है, निश्चयवाचक का। ठीक है, वह मेरा घर है, वह मेरा है, तो वह में क्या हो जाएगा, अपने निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक बताना है, तो मैं क्या है, पुरुषवाचक हो जाएगा, वह अन्य पुरुष हो जाएगा। कोई, कोई क्या है, सस्पेंस बता रहा है ना, कोई, कोई आया है, हम पता नहीं हमें कौन आया है, तो कोई में क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन में प्रश्नवाचक हो जाएगा। आगे है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सस्पेंस है इसमें, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह निश्चयवाचक हो जाएगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं आ गया ना यहाँ पर, अपना काम स्वयं, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें निज संबंध प्रकट कर रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है किन किन का नाम सूची में है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है, तो किन किन में, किन किन क्या है, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा किन किन वाला। मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, कौन सा है, तो निजवाचक, स्वयं, स्वयं क्या है, निजवाचक, निजवाचक ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, निजवाचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निश्चित व्यक्ति पूछा है, निश्चित बोध करवाए। ठीक है, तो वो क्या है, निश्चयवाचक, या फिर इसका दूसरा नाम संकेतवाचक। यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक, 2 नंबर ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जो सोएगा वह खोएगा, संबंध प्रकट कर रहा है ना, जो सोएगा वह खोएगा, तो ये अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह अच्छा है, यह इंगित करें निश्चयवाचक है, वह नहीं है, तो इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। जो सोएगा इसमें प्रकट करें, आप क्या कर रहे हो, तो आप अगर पूछ लिया जाए तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, क्या क्या अगर पूछे तो वह प्रश्नवाचक हो जाएगा अंडरलाइन करके। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो इसमें निजवाचक हो जाएगा। और पूछा क्या है, संबंधवाचक, तो जो सोएगा वह खोएगा, यह अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है किस क्रम में प्रश्नवाचक नहीं है, तो प्रश्नवाचक किस में नहीं है, कौन, बाहर कौन है, हम पूछ रहे हैं सवाल उससे,
ठीक है, प्रश्न है तुम कैसे आए, प्रश्न पूछ रहे हैं तुम। ये देखिए तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा तुम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है ये बताना था, तो तुम क्या है, तुम मध्यम पुरुषवाचक है। क्या, तुम क्या कर रहे हो, क्या 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 है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन सत्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य बताना है, सत्य नहीं असत्य है। तो संबंधवाचक, संबंधवाचक पुरुषवाचक, संबंध पुरुषवाचक कोई सा नहीं होता। उत्तम पुरुषवाचक होता है, मध्यम होता है और अन्य होता है। उत्तम श्रोता खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तम वाला, मध्यम में सुनने वाले के लिए, और अन्य जो बाकी थर्ड पर्सन जो बच गए। संबंध जो है पुरुषवाचक नहीं होता है। ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। संबंध वाला नहीं होता, इसलिए ये जो है असत्य हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा संबंध पुरुषवाचक। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, तो तेते जेती या तेते जेते ये जो है अपने संबंध प्रकट कर रहे हैं। पांव पसारिए जेती लांबी शोर, उतने ही पाव पसारिए जितनी लंबी चादर है। तो ये क्या है, संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए ये रहा 1 नंबर ऑप्शन जो है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो वह अपने आप विद्यालय गया, अपने आप आ गया ना, इसमें तो है निजवाचक। मैं अपना काम स्वयं, स्वयं आ गया तो निजवाचक है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, तो किन किन का ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और निजवाचक नहीं है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक है, इसलिए ये जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वह स्वतः समझ जाएगा। स्वतः तो खुद के लिए प्रयोग हुआ है निजवाचक, तो 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है, तो अनिश्चयवाचक यह मेरी पुस्तक है, निश्चित बोध करवा रहा है। बाहर कोई खड़ा है, अब यह नहीं पता कौन खड़ा है, सस्पेंस है, तो ये अपना अनिश्चयवाचक इस वाक्य में है, बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है पता नहीं है, अनिश्चित बोध करवा रहा है। अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक जो है इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा, बाहर कोई खड़ा है 2 नंबर। आप क्या लाए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं आपका अगर पूछे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, क्या लाए हैं क्या में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, मुझे रुपए चाहिए, इसमें भी नहीं है। सस्पेंस किस में हो रहा है, बाहर कोई खड़ा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस वाक्य में है। किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है ये बतानी है, तो मेरी आपके प्रति गहरी श्रद्धा है, यहाँ कोई नहीं है, जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया परंतु तुम नहीं आए, यहाँ पर तो देखिए मैंने आपसे आने का अनुरोध किया और आगे क्या है परंतु तुम, तो यहाँ पर भी आप आता, आप नहीं आए, तुम की जगह क्या आएगा, आप आएगा, परंतु आप नहीं आए। तो 4 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, अशुद्ध है। आगे है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, वह मेरे से क्या चाहता है, वह मेरे से, तो मेरे से नहीं होगा, यहाँ पर मुझसे होगा, वह मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, ये अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। आगे है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि वाला फिर आगे ये बताना है, मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, यह मेरी पुस्तक है, तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, तो मेरी की जगह क्या हो जाएगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसमें अशुद्ध है, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, मेरी की जगह अपनी आएगा यहाँ पर। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, फिर से बताना है, तो अपनी पगड़ी बांध कर आओ, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, मैं प्रातः काल से समय नित्य के समय नित्य टहलता हूँ, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, तो ये क्या है, ये अशुद्ध हो जाएगा। आप तो आ गए लेकिन तुम्हारा भाई नहीं आया, तो तुम्हारा की जगह आपका भाई, यहाँ पर क्या होगा, आपका भाई नहीं आया, तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से अशुद्ध कौन सा है, 4 नंबर। आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, तो तुम्हारा की जगह आपका आएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
पढ़ ही लिया हमने। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन, कैसे, तुम में क्या है, मध्यम है, तो ये जो है तुम अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे ऊपर आया था शायद। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, तो प्रश्नवाचक हो गया, तू पूछे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। यह पुस्तक देखो, इंगित कर रहे हैं ना, निश्चित बोध करवा रहा है, यह पुस्तक देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। कोई कुछ कहे हमें, क्या कोई कुछ कहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई कुछ भी कहे, इसमें अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और हमें क्या क्या हो जाएगा, तो क्या को अंडरलाइन करके पूछे तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहां पर आपको बताना है किस वाक्य में है। यहां पर पढ़कर देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें क्या है, निश्चित बोध नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह सकते किसी को भी हम, तो इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताना है किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को, तो ये क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो अशुद्ध ये है, इसलिए अपना 2 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक कौन सा है, यह, वह, किसने, किसने किया, यह काम किसने किया, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो अपना 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है वह उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है, ठीक है, तो महीप स्वावलंबी छात्र है, हम किसी को बता रहे हैं महीप के बारे में, थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि अन्य पुरुष। तो इसमें देखिए अन्य पुरुष किस किस में है, एक तो ये देखना है, तो इसमें नहीं है तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, अन्य पुरुष इसमें भी नहीं है, इसमें है एक तो 3 नंबर में, एक है 4 नंबर ऑप्शन में। उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है, तो जितना उतना ये संबंधवाचक हो गया, तो ये देखिए संबंधवाचक है, स्वयं कर लेता है, तो स्वयं आ गया, तो निजवाचक भी है, इसलिए इसमें निजवाचक भी हो गया। तो 4 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक है। तो इसी के साथ ही सर्वनाम का अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये पीडीएफ आपको अपने चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, ठीक है, कल तक या फिर शाम तक। मेरे हिसाब से इनफ रहेगा, सर्वनाम से अगर कोई प्रश्न आता है तो इनमें से कवर हो जाएगा अपना, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।